हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आर.एस. अग्रवाल की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। 47 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा 48 है। ये गलती से 50 लिखा गया था। 47 लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। अब 48 स्टार्ट करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी बता रखी है। ए 20% लेस वर्क करता है बी से। बी अगर 100 करता है तो ए 20% कम मीन्स 80। रेशो कितना आया? 4:5। ये है एफिशिएंसी का रेशो। टाइम का रेशो क्या आएगा? 5:4, क्योंकि टाइम एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा है। आपको सिर्फ उल्टा कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लगाएगा, जो ज़्यादा टाइम लगाएगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। इसको पहले एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करो। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 1 ऐड किया 15, 15/2। ए काम कंप्लीट करता है 15/2 में। हमें बताना है बी कितने दिन में करेगा। यहाँ से ए का क्या है रेशो? 5 काम करने का। इसका मतलब 5 कट करके 15/2 से कट किया तो 15/2 से 5 को काट के देखो 3/2। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 3/2 है। एक रेशो की वैल्यू 3/2 है तो 4 रेशो की कितनी है? इसका मतलब बी कितना टाइम लगाएगा? 6 आवर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 49th। ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। तो ए और बी यहाँ पे लिख लो। 30% ज़्यादा मतलब बी अगर 100 है तो ये 130। रेशो कितना आ गया? 13:10। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब। ए अकेला 23 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देता है। हमें बताना दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ये है एफिशिएंसी का रेशो। टाइम का रेशो क्या आ जाएगा? 10:13। ए अगर 23 दिन में काम कंप्लीट करता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 13 एफिशिएंसी से ए ने 23 दिन काम किया तो क्या आ गया? टोटल वर्क। अब हमें निकालना क्या है? दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13 + 10 23 से कट करेंगे, दोनों मिलके 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 8 घंटे काम करके। तो ए का कैसे निकालेंगे? 10 × 8 टोटल निकाल लेते हैं 1 आवर का। बी इज़ 2/3 एज एफिशिएंट एज ए। बी कितना है? 2/3, तो 3 इधर हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशो आ गया इनका ये। तो टाइम का रेशो क्या आएगा? 3:2। अब आगे देखो क्या दे रखा है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। बी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा? 5 घंटे काम करके। एक दिन में कितने घंटे? 5 घंटे काम करेगा। ए का यहाँ से आ जाता है टोटल 80। ठीक है, 80 वर्क उसने डेली की, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 3 एफिशिएंसी से उसने 80 दिन तक काम किया। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। अब हमें किसका निकालना है? बी का। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। लेकिन कितने घंटे काम करेगा अब? 5 घंटे। तो 5 से कट कर दो, 5 × 10, ये कट गए 0, मतलब 24 डेज उसको लगेंगे। नेक्स्ट देखिए A is 50% more efficient. A is 50% as efficient as B. C does half of the work done by A and B. C alone does the work in 40 days. ठीक है, A + B + C कितने दिन में करेंगे? ये है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, A + B किसी काम को 40 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, ये 50% ज़्यादा एफिशिएंट है तो ये 150, ये 100। रेशो कितना आ गया? 3:2। सी डज हाफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। सी आधा काम करता है जो ए और बी दोनों मिलके करते हैं। सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज।
ए बी सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन, हमें बताना है कितनी देर में करें। वो आगे का क्वेश्चन था, बीच में आ गया था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 51 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 डेज में करते हैं, ठीक है। ए और बी का बता रखा है, बी इज़ 1/6, मतलब ए डज हाफ एज द वर्क, जितना बी करता है 1/6 टाइम में। 1/6 टाइम में अगर वो आधा काम करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? 2/6 में। कौन? ए की बात हो रही है। ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, मतलब वो 2/6 ऑफ टाइम में करेगा। कौन? ए। ये है इनका टाइम, क्योंकि इसने बोला है कि इतना टाइम उसको लग रहा है, इसका मतलब टाइम इसको कम लग रहा है। तो एफिशिएंसी टाइम का रेशो आया इनका 1:3, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3:1। दोनों मिलके कितना करें? 10 डेज काम करें। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 एफिशिएंसी से एक दिन काम किया, 10 दिन काम किया, तो टोटल काम हो गया 40। बी अकेला, मतलब हाउ मच टाइम शैल बी अलोन टेक, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, इसका मतलब वो 40 डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट देखिए, टू वर्कर ए एंड बी कम्प्लीटेड अ वर्क इन 5 डेज। नहीं, ये 53 है, सही था। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कम्प्लीटेड अ जॉब इन 5 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। इफ़ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज बी, अगर ए और बी की बात कर रहे हैं कि अगर ए अपनी एफिशिएंसी से 2 गुना ज़्यादा काम करे, मतलब 2A काम करे अपनी एफिशिएंसी से, और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 करे, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ये 3 है, 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हमें बताना है कि ए अकेला कितने दिन में कर देगा। इसका मतलब 5 दिन तक काम किया, किस एफिशिएंसी से? दोनों ए और बी का काम निकालते हैं। 5 दिन लगाए उसने, मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसकी ए एफिशिएंसी थी, ए एफिशिएंसी से काम किया 5 दिन तक, बी ने भी 5 दिन तक काम किया, इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट काम तो उन्होंने सेम ही किया है, बस दिन कम लगे हैं। और इसको किसके इक्वल रख सकते हैं? अब की बार किस एफिशिएंसी से काम किया? 2A, और बी ने 1/3 बी एफिशिएंसी से काम किया। कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ? 3 डेज में। और यहाँ पे 5 डेज में कंप्लीट हुआ था, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 6A + B, तो यहाँ से आपका A, मतलब ये आ जाएगा 4B = A, मतलब A/B की वैल्यू आ गई 4:1। समझ आया? ये एफिशिएंसी का रेशो है। एफिशिएंसी का रेशो यहाँ से पता लग गया हमें। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5, 4 + 1 5। कितने दिन तक काम हुआ? 5 डेज तक। निकालना किसका है? ए का। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 25 बाय में 4 = 6, 1/4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये 53 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अब ये लाइन वाइज सही चलेंगे क्वेश्चन। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 20 डेज में। इफ़ दे वर्क टुगेदर इट ऑन 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, एलसीएम कितना आएगा? 63। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7। अगर हम ऐड करें 7 एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया? 28। टोटल वर्क कितना था? 60। 60 में से 28 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, कितना बच गया? 32। अब इसने पूछा कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बच गया, तो 32 काम बच गया। कितने में से? टोटल है 60, 16, ये आ जाएगा 30, ये आ गया 8, और ये आ गया 15। 8/15 काम हमारा बच चुका है। रिमेनिंग वर्क है 8/15। नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू इन अ 10 डेज। एलसीएम आ गया 30, 2 और 3, ये एफिशिएंसी है दोनों की। बी वर्कड इट फॉर 8 डेज, बी की एफिशिएंसी है 3 एफिशिएंसी से उसने 8 दिन तक काम किया। 24 काम हो चुका है, टोटल कितना है? 30 में से अगर हम 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 6 काम बच गया। अब बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा? काम कितना बच गया? 6। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, इसका मतलब उसको 3 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए,
ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। नहीं सॉरी, ये अलग अलग दे रखा है। ए किसी काम को 18 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ऐसा कोई नंबर जो दोनों से एग्जैक्टली कट जाए, 90 ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 6। अब क्या बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो चीज़ आप देखते जाओ। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए हैड टू लीव। दोनों ने 3 दिन तक काम किया, फिर ए गया। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है अगर ऐड करें तो 11 एफिशिएंसी से 3 days काम किया। कितना काम हो गया? 33। टोटल काम कितना था? 90 में से 33 काम हो चुका है। कितना बच गया? 57। अब ए चला गया तो ए की एफिशिएंसी कट कर दो। अब बचा हुआ काम बी करेगा। पहले 3 दिन काम हो गया। अगर ये टोटल डेज पूछे हमसे तो 3 दिन तो दोनों ने मिलके काम किया। अब ये 57 काम को कौन कंप्लीट करेगा? बी कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये तो जा चुका है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 6 एफिशिएंसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। कैसे जाएगा ये? 9 को अगर 6 को 9 से कट करें तो 54 तो चला जाएगा, इसका मतलब 9 पे गया। उसके बाद आपका बच जाता है 3, तो 9.5। 3 काम पहले हुआ, 9.5 डेज उसको बाद में लगे। 9 3 12 मतलब 12.5। इसका मतलब 12.5 दिन उसको लगे उस काम को कंप्लीट करने में। ऐसे बता रखा हो कि ए इतने दिन बाद चला गया, फिर बी अकेला काम करेगा, तो जितने दिन तक ए था दोनों का निकालो, फिर टोटल वर्क में से सब्ट्रैक्ट करो, देन जो बचा हुआ काम है अगर बी का पूछ रखा है तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी सेपरेटली अलग अलग दे रखा है। ए किसी काम को 12 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में, एंड सी इज इक्वल टू 20 डेज। एलसीएम आ गया 60 को 12 से डिवाइड किया, 5 4 एंड 3। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days। इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 4 9 और 3 12 एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम किया उन्होंने, काम हो गया 24। टोटल काम था 60, 24 हो चुका है। कितना बच गया? 36। अब कौन चला गया? सी की एफिशिएंसी कट कर दो। अब कौन काम करेंगे? अब हमें बताना रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, मतलब सिर्फ ये बचा हुआ काम ए और बी करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी है 5 and 4 9। 4 days में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। बी करता है 20 days में, सी करता है 30 days में। ऐसा कोई नंबर जिससे ये एग्जैक्टली दोनों कट हो जाए, ऐसा कोई नंबर बताइए। मतलब इनका एलसीएम क्या आएगा? 90 ले लेते हैं, 5 4.5। वैसे मैं नहीं चाहती कि क्वेश्चन मतलब पॉइंट्स में लाने की कम से कम कोशिश किया करो, लेकिन अगर पॉइंट में नहीं लाएंगे तो हमें 180 लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम इतना पॉइंट छोटा मोटा मैनेज कर सकते हैं। अब बात हुई है कि बी प्लस सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 days। मतलब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4.5 एंड 3 कितनी होगी? 7.5। 7.5 एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम किया, तो 15 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। टोटल था 90, 15 काम वो कर चुके हैं। काम कितना बच गया? 75। ठीक है, बी प्लस सी करे थे, अब दोनों बी प्लस सी को तो हटा दिया, अब ए अकेला करेगा। हमें बताना बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी है 5 से कट कर दो, 15 days में ए उस काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days और बी 15 days में काम को कंप्लीट करता है, दैट सी इज इक्वल टू 20 days। एलसीएम 60, 6 4 एंड 3। ए प्लस सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days। ए प्लस सी, ए की एफिशिएंसी है 6 और सी की एफिशिएंसी है 3। 6 + 3 कितना हो गया? 9 एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम किया, तो 18 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। टोटल था 60 में से 18 हटा दें तो 42 काम बच गया। उसके बाद पहले कौन काम कर रहा था? ए प्लस सी। ठीक है, उसके बाद ए को रिप्लेस कर दिया बी से, मतलब सी की एफिशिएंसी तो 3 है वो तो रहेगी, ए को रिप्लेस मतलब ए को हटा के बी को ले आई। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो अब वो 7 एफिशिएंसी से काम करेंगे। पहले करे थे 9 एफिशिएंसी से, अब 7 से करेंगे।
अब हमें बताना है कि कितने दिन और लगेंगे। वॉज द वर्क कम्प्लीटेड, मतलब टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। 2 दिन तक तो इन्होंने काम किया, टोटल डेज निकालें तो 42 काम बचा हुआ है। अब बी और सी की एफिशिएंसी होगी 7, 6 डेज़ और लगेंगे इनको, 2 दिन पहले लग चुके थे, तो टोटल 8 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये 61 नंबर क्वेश्चन आ गया। 60th क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको क्या है। 60th क्वेश्चन के अंदर इस तरह से दे रखा है कि पी किसी काम को 8 डेज़ में कर रहे हैं, क्यू 10 डेज़ में एंड आर 12 डेज़ में, ठीक है। उसके बाद ये इनका टाइम दे रखा है। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो वो आपका 120 आएगा, 15, 12 एंड 10। फिर उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग के अंदर ए और मतलब पी और क्यू मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 27 एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम किया, दैट इज़ 74 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। टोटल काम कितना है 120, 74 सब्ट्रैक्ट करें तो 46 काम बच गया। अब ये कह रहे हैं कि ए को हटा दिया, बी और सी मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो बी और सी मतलब क्यू और आर, पी को हटा दिया, क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है 12 और 10 22, तो 22 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में वो उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो 2 आ जाएगा और उसके बाद 4/2 बच गया, मतलब इतना टाइम उनको लगेगा। ये 61 था, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये 60th था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।